अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो है वो सिग्निफिकेंट फ़िगर के कुछ रूल्स पढ़ेंगे, कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं सिग्निफिकेंट फ़िगर्स पर, और उसके बाद हम राउंडिंग ऑफ देखेंगे कि कैसे हम डिजिट को राउंड ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका लेक्चर MD-CAT या FSC दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में क्या लिखा है कि ज़ीरो के अलावा सारे नंबर सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, ज़ीरो के अलावा जितने भी नंबर होंगे वो सारे जो हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। यानी कि ये आपके पास डिजिट है 5 डिजिट नंबर। ठीक है, इसमें हमारे पास कहीं भी ज़ीरो नहीं है, यानी कि ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, ज़ीरो के अलावा सारे नंबर सिग्निफिकेंट होते हैं। अब जैसे इसमें हमारे पास है 631 631 3 फिगर है। ठीक है, 3 फिगर हैं और ज़ीरो कहीं भी नहीं है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी तरीके से ये देखें तो इसमें 6 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्योंकि इसमें एक भी ज़ीरो नहीं है। तो पहला रूल हमें क्या कहता है कि ज़ीरो के अलावा सारे नंबर सिग्निफिकेंट होते हैं। जितने भी डिजिट में नंबर हैं अगर उसमें ज़ीरो नहीं है तो वो सारे सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 हमें ये बताता है कि ज़ीरो के दरमियान नॉन ज़ीरो जो है वो सिग्निफिकेंट होते हैं। ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो आर सिग्निफिकेंट, यानी कि ये ज़ीरो है, ठीक है, लेकिन इसके जो इर्द गिर्द है वो नॉन ज़ीरो है, यानी ये ज़ीरो जो है वो बिटवीन नॉन ज़ीरो है, तो ये क्या होगा, ये सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, अगर तो ये ज़ीरो हमारे पास कहीं यहाँ या यहाँ हो तो उसकी अलग बात होती है, लेकिन अगर ये हमारे पास दो नॉन ज़ीरो के दरमियान में है तो इसको हम सिग्निफिकेंट ही काउंट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसी तरीके से अगर हम इसको देखें तो 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये जो दो ज़ीरो हैं या ये वाला जो ज़ीरो है वो नॉन ज़ीरो के दरमियान है। जो नॉन ज़ीरो के दरमियान होता है उसको नॉन ज़ीरो के दरमियान वाले को सिग्निफिकेंट फिगर कहा जाता है। रूल नंबर 1 अगर हम रिवाइज़ करें तो ज़ीरो के अलावा सारे जो भी डिजिट में नंबर होंगे जो सिग्निफिकेंट होंगे, और रूल नंबर 2 में ज़ीरो अगर बीच में आ जाएगा नॉन ज़ीरो के तो फिर वो सिग्निफिकेंट ही कहलाएगा। रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 हमें बता रहा है कि नंबर 1 से छोटा हो, यानी कि कोई भी नंबर जो 1 से छोटा हो और डेसिमल की साइड वाले ज़ीरो उसका जो होगा वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, यानी कि अब जैसे हम इस एग्जांपल पे आते हैं कि ये हमारे पास जो है ये नंबर 1 से छोटा है। ठीक है, ये नंबर 1 से छोटा है और ये जो दो ज़ीरो है वो डेसिमल के साथ हैं, तो ये जो 3 नंबर है ना खाली ये सिग्निफिकेंट होंगे, इन दो को हम काउंट नहीं करेंगे। इसी तरीके से अगर हम इस वाली एग्जांपल पर आते हैं तो ये ज़ीरो के साथ है डेसिमल। ठीक है, ये वाला ज़ीरो काउंट नहीं होगा, ये काउंट होगा और 4 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। अब इस वाले पे अगर हम देखें जो लास्ट हमारे पास एग्जाम्पल है इसमें है ये दो जो ज़ीरो हैं वो डेसिमल के साथ हैं, और ये जो ज़ीरो है ना ये दो के साथ है, यानी कि नॉन ज़ीरो के साथ है ये वाला ज़ीरो, तो ये होगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। जल्दी से मुझे कमेंट में इसका आंसर दें कि इस वाले ज़ीरो को हमने क्यों काउंट किया है, कौन से रूल के मुताबिक ये ज़ीरो काउंट होगा। इसका आंसर मुझे चाहिए ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चों को जो है वो वीडियो समझ में आ रही है सही से। अच्छा, अब हम आ गए हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 हमें क्या कहता है कि अगर नंबर 1 या नंबर 1 से बड़ा है, कोई भी नंबर 1 है या फिर 1 से बड़ा है तो पॉइंट के बाद वाले सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि ये नंबर है ये 1 से बड़ा है। ठीक है, कोई भी नंबर 1 या फिर 1 से बड़ा हो उसके पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स आते हैं वो सारे जो है वो सिग्निफिकेंट ही होते हैं। ठीक है, अब ये 5.000 है, ये सारे अगर हम वैसे देखें तो वो तो एक्सपोनेंट पे चला जाता है, बट अगर हम सिग्निफिकेंट इसमें हमें पूछें कि इसमें कितने नंबर सिग्निफिकेंट है तो इसमें 4 नंबर सिग्निफिकेंट है, यानी कि 3 ज़ीरो जो है वो भी काउंट होंगे। इसी तरीके से हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं 501.00, ये वाला ज़ीरो तो काउंट होगा। क्यों? क्योंकि रूल नंबर 2 हमें कहता है कि कोई भी ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो के दरमियान है तो वो काउंट होगा। उसके बाद डेसिमल के बाद 2 ज़ीरो है, डेसिमल के बाद है। ठीक है, तो डेसिमल के बाद वाला ज़ीरो तो काउंट होता है, तो ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसी तरीके से हम इसको देखते हैं तो 671.0100, अब इसमें हमारे पास कितने 7 सिग्निफिकेंट फिगर हैं क्योंकि ये भी काउंट होगा और ये भी काउंट होगा। ये जो है वो नॉन ज़ीरो के दरमियान है और ये जो है वो डेसिमल के बाद है। ठीक है, अच्छा, अब हम जो है ना वो रूल नंबर 5 देखते हैं। रूल नंबर 5 हमें क्या कह रहा है कि पॉइंट से पहले वाले ज़ीरो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। रूल नंबर हमें जो 5 कह रहा है कि अब
देखेंगे अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे डेसिमल लगा दें, इधर मैं लगा नहीं रही, ऐसे बता रही हूँ, अगर हम इधर डेसिमल लगा दें तो ये वाले जो ज़ीरो हैं वो काउंट होंगे। लेकिन अगर यहाँ डेसिमल नहीं होगा, 5000 है तो सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्यों? क्योंकि 5 रूल नंबर 5 बताता है कि पॉइंट से पहले वाले ज़ीरो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, अब ये देखिए 6 0 1 0 0, ये वाला ज़ीरो काउंट होगा क्योंकि इसके दो साइड पे नॉन ज़ीरो हैं। ये वाले दो जो हैं वो काउंट नहीं होंगे क्योंकि इधर डेसिमल नहीं है। अगर डेसिमल होता ना तो डेसिमल के बाद वाले रूल नंबर 4 के मुताबिक काउंट होते। इस तरीके से इसमें हम देख लेते हैं, इसमें जो हमारे पास है वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि ये 3 जो हैं वो काउंट नहीं होंगे। ठीक है, अगर आपको ये समझ आया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना इसमें समझ आया और कितना नहीं आया। अगर तो आपको समझ नहीं आया तो फिर मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लास भी रख लूँगी जिसमें मैं आपको साथ साथ वही दोबारा समझाऊँगी और आप उसमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ समझ नहीं आई है। तो हम स्टार्ट करते हैं राउंडिंग ऑफ। ठीक है, राउंडिंग ऑफ में मैं आपको डिजिट बताती हूँ, उसके बताती हूँ कि किस किस तरीके से हम उस डिजिट को राउंड ऑफ करेंगे। सही है, राउंडिंग ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर। पहला हमारे पास है 5.67867, ये नंबर है। ठीक है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। इसमें 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं हमारे पास। ठीक है ना। अच्छा, तो इसमें हमारे पास जो है वो 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब देखो, अब हमने राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो 7 है ना, इसको ड्रॉप करेंगे। अब एक बात याद रखना, ये रूल नंबर 1 है राउंड ऑफ का, कि अगर हमारे पास डिजिट जो है वो 5 है तो उसका तो मैं आपको अभी बताऊंगी। लेकिन अगर हमारे पास डिजिट 5 से बड़ा होगा ना, जैसे 6 7 8, तो उससे जो पीछे वाला डिजिट होगा ना उसमें हम 1 ऐड करेंगे। ये वाला डिजिट हमने ड्रॉप करना है 7, ये 5 से बड़ा है, इससे पीछे वाले में हम एक ऐड करेंगे यानी कि 7 हो जाएगा। क्या होगा? 5.678 और ये 6 क्या हो जाएगा? 7। अब ये वाला हमने ड्रॉप करना है। ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट के लिए जब हम 7 को ड्रॉप करेंगे तो 7 5 से बड़ा है, तो क्या होगा? 8 में एक ऐड हो जाएगा 9। इसी तरीके से 5.68, 8 को ड्रॉप करना है, 8 बड़ा है 5 से तो 6 में ऐड हो जाएगा 7। इसी तरीके से 7 को ड्रॉप करना है तो 7 5 से बड़ा है तो इसमें 6 ऐड हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम 5 4 3 2 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स ला सकते हैं। अब अगर आप MD कैट का पेपर दे रहे हैं तो उसमें भी आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है ये नंबर देखिए कि इसका 3 सिग्निफिकेंट क्या होगा, या फिर अगर आप FSC के पेपर दे रहे हैं तो उसमें भी आपसे पूछा जा सकता है नंबर देखिए कि इसका 5 4 कितना सिग्निफिकेंट आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसी की हम दूसरी एग्जांपल करते हैं। 6.7869 हमें दिया हुआ है डिजिट। इसमें हम देखते हैं 6.7869, 9 जो है वो 5 से बड़ा है, इसको हमने ड्रॉप किया, इसमें हमने ऐड किया, 6 में हमने 1 ऐड किया 7, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब हमने 7 को ड्रॉप किया, 8 में 1 ऐड किया 9, 9 हो गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसी तरीके से हमारे पास 9 जो है वो 5 से बड़ा है तो हम 7 में एक ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब हमने अगर इसको 1 तक लाना है तो हम क्या करेंगे? 8 को ड्रॉप करेंगे, 8 5 से बड़ा है तो 6 जो है वो 7 हो जाएगा। इसी तरीके से हम ये सिग्निफिकेंट फिगर्स करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो रूल नंबर 2 है ना, रूल नंबर 2 किस लिए है? रूल नंबर 2 है कि अगर आपके पास, रूल नंबर 2 हमें बताता है कि अगर डिजिट 5 से छोटा है, अगर डिजिट 5 से छोटा है तो वो एज इट इज़ लिखा जाएगा। ठीक है, उसमें कोई भी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन नहीं की जाएगी। अब हमारे पास है 4.34321, 1 है, ये 5 से छोटा है तो हमने सेम एज इट इज़ 2 को नीचे उतार दिया। ठीक है, ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर हमसे बोला चाहता है कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर करें तो हम क्या करेंगे? 4.343 है, 3 5 से छोटा है, 3 को हटा के 4 को ड्रॉप करके 3, क्योंकि 5 से छोटा है तो हम कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम 3 को देखते हैं। अगर हम 3 को देखें तो 3 जो है वो 5 से छोटा है। ठीक है, हमें क्या रूल नंबर 2 बताते हैं कि 5 से छोटा अगर होगा तो उसमें हमारे पास ना एडिशन होगी ना सब्ट्रैक्शन होगी, डायरेक्ट वही नंबर उससे पीछे वाला नंबर एज इट इज़ उठा के नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब मैं ये जो एग्जांपल है ना, ये मिक्स एग्जांपल है। रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 जो हैं दोनों, रूल नंबर 1 प्लस रूल नंबर 2 दोनों की मिक्स एग्जांपल है। अच्छा, अब जो है हम ये देखते हैं 7.6386 है। 6 को हम जब ड्रॉप करेंगे तो 6 जो है वो 5 से बड़ा है तो 8 9 में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर हमसे पेपर में कहा जाता है कि हमें 3 सिग्निफिकेंट नंबर करने हैं तो हम क्या करेंगे? 9 को ड्रॉप करेंगे। अच्छा, 9 जब हमारे पास 5 से बड़ा है तो 3 में 1 ऐड होगा 4,
ठीक है, अगर हमसे बोला जाता है कि 2 सिग्निफिकेंट नंबर निकालें तो 4 जो है वो 5 से छोटा है तो 6 एज इट इज़ आ जाएगा। जो भी नंबर, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, अगर हमारे पास कोई भी नंबर 5 से बड़ा होता है तो हम उसमें ऐड करते हैं 1 उससे पिछले वाले नंबर में, और अगर कोई भी नंबर 5 से छोटा होता है तो वो एज इट इज़ आ जाता है। 6 जो है वो हमारे पास 5 से बड़ा है तो 7 में 1 ऐड हो जाएगा, 8। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 भी मैं आपको साथ साथ बताती चलती हूँ। रूल नंबर 3 उसके लिए है कि अगर हमारे पास एग्जैक्ट जो है ना 5 आ जाता है तो हम क्या करें। हमें ये तो पता है कि अगर 5 से बड़ा आएगा तो 1 ऐड करना है, 5 से छोटा आएगा तो एज इट इज़ लिखना है, लेकिन अगर 5 आ जाएगा तो हम क्या करेंगे। सही है, तो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या है, 5.62575 5.62575 6 सिग्निफिकेंट नंबर है। अब हमने क्या किया, 5 हटाया तो इसमें भी +1 ऐड करके 8 लिख दिया। अब ये 8 जो है ये 8 बड़ा है, सही है, 8 हमारे पास बड़ा है। अब जब 8 बड़ा है तो जाहिर सी बात है इससे पिछले वाले नंबर में 1 ऐड होगा तो ये 6 हो जाएगा। 6 को ड्रॉप करेंगे, 6 बड़ा है, 2 में 1 ऐड हो जाएगा। 3 ड्रॉप करेंगे, 3 5 से छोटा है तो 6 एज इट इज़ आ जाएगा। यानी कि 5 भी अगर होगा तो उसमें +1 होता है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक और चीज़ थोड़ी सी समझाती हूँ कि ये देखें, ये वाला जो नंबर है 5.62575 एज इट इज़ ये वाला नंबर है 5.62575। सिर्फ इसमें फ़र्क क्या है कि ये वाला जो नंबर है वो डेसिमल में है, ये वाला जो हमने नंबर है ये वाला नंबर ये डेसिमल में है, और ये देखें मैं आपको नीचे लिख के दिखाती हूँ कि 5.62575 ये 2 नंबर है। ठीक है, ये वाला पिछला वाला मैंने आपको करके दिखाया, ये वाला जो है इसमें डेसिमल नहीं है, तो जिसमें डेसिमल नहीं होगा तो उसको हम कैसे करेंगे। उसके लिए हम ये करेंगे कि पॉइंट से पहले किसी नंबर को ड्रॉप करेंगे तो 0 लगाया जाएगा। ठीक है, पॉइंट से पहले अगर हम किसी भी नंबर को ड्रॉप करेंगे तो उसमें हमारे पास 0 लगाया जाएगा। जैसे पॉइंट तो यहाँ पे है ना, तो हमने पॉइंट से पहले किसी भी नंबर को जो है वो ड्रॉप किया तो हम उसमें 0 लगाएंगे। अब जैसे हमारे पास ये है 5.62575, अब हमने यहाँ पे 5 को ड्रॉप किया, यहाँ पे कहीं भी डेसिमल नहीं है तो 5 को ड्रॉप किया, 7 में +1 होगा और 5 की जगह 0 आएगा। अब नेक्स्ट में 8 हमने ड्रॉप किया, 8 5 से बड़ा है, पीछे 1 प्लस होगा, इसकी जगह 0 आएगा। इसी तरीके से 6 को हमने ड्रॉप किया तो 6 5 से बड़ा है, 2 में 1 ऐड होगा, 3 और इनकी जगह 0 आएगा। 3 5 से छोटा है तो उसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, एज इट इज़ आ जाएगा और 0। ये इसी तरीके से पूरा 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक आता है। पेपर में हमसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि 5 4 3 जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर पूछे जा सकते हैं कि हमें आप उसके आंसर बताएं, MD कैट में भी और FSC लेवल पर भी। नेक्स्ट हमारे पास है 4 3 4 3 2 1। इसमें 1 हमारे पास जो है वो 5 से छोटा है तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा, 1 की जगह 0। 4 3 4 3 0 0, 0 जो है वो छोटा है, 4 3 4 3 2 0। अब जो हमारे पास 2 है वो 5 से छोटा है तो 3 एज इट इज़ आ जाएगा और इसकी जगह 0। इसी तरीके से ये पूरा वही वाली चीज़ सेम एज इट इज़ सॉल्व होगी। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये समझे आप लोगों के लिए एक होमवर्क है जिसका आप मुझे आंसर्स कमेंट में देंगे, और मैं देखूंगी कि कितने बच्चों ने हमारे रजिस्टर ग्रुप में से इसको देखा है और इसका आंसर दिया है। तो आपने ज़रूर इसका आंसर देना है ताकि पता चले कि कितने बच्चों को जो है वो समझ आया है ये वाला वीडियो लेक्चर। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। देखें, अगर आप इसको शेयर करेंगे तो ये जो है वो एक सदका जारिया बन सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग जो भी महंगी महंगी कोचिंग्स अफोर्ड नहीं करते हैं तो वो इसको देखेंगे, इससे जो है वो समझेंगे, तो जाहिर सी बात है आप लोगों के लिए वो एक नेकी लिखती जाएगी। तो आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना चैनल को नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।